हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण कीजिए पौष मास कथा में आगे का अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितने भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने व सोचने करने की रहती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंब के भ्रमण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, परंतु जो उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चिंता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मक मान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुणगानों का वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजा से मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधानी रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताए हुए घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजास खटवांग अपनी वायु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में भी तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब कुछ कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ धाड़ि से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र 3 मात्राओं से युक्त ओम शब्द का मन ही मन उच्चारण करें। प्राण वायु के वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में
ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विचित्र या तपोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारण उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थित हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा जिस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से अस्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मत्त और प्रकृति, इन 7 आवरण से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्व ज्ञान की एड़ियाँ और पंजे रसातल है। गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें मातल है। उनके पैर के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल है। आगे बीतल और अतल है, पेन भूतल है। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले को महर लोक, मुख को जन लोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूही सत्य लोक है। इंद्र आदि देवता उनको भुजाएं हैं। दिशाएं, कान और सब श्रवण इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध ग्रहण इंद्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन है। उनका भ्रू विलास ब्रह्मालोक है। तालु जल है और जीवा रस सब प्रकार से स्नेह दात है। और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनका मुस्कान कहते हैं। यह अत्यंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विपेक्ष है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धन स्तन और अधर्म पीठ है। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियों है। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित को उनके केस मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मका चित कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयं भी मनु उनकी बुद्धि है और मन की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थित करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वत्यामी परमा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीवन के अध पतन का हेतु है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में बताऊंगा। आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। हरि का नाम हमारे मन, चेतना और आत्मा को शुद्धता और दिव्यता से भर देता है। प्रातः काल में सुनी गई उनकी कथाओं का श्रवण
हमारे दिन और जीवन को आध्यात्मिकता से बना देता है। और इसलिए इस पौष मास के विशेष समय में हम आपके लिए प्रतिदिन प्रातः काल में सुंदर प्राचीन दिव्य कथाओं भागवत महापुराण की कथाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी के पिछले भाग में हमने सुना था कि स्वयं कामदेव और देवराज इंद्र पतिव्रता नारी शुक्ला के पतिव्रत की परीक्षा करने आते हैं, लेकिन उसमें वे निसफल हो जाते हैं। शुक्ला अपने धर्म त्याग सतत और पतिव्रता धर्म के बल पर स्वयं की रक्षा करती है और फिर उसके बाद उसके जीवन में एक चमत्कार होता है। उसकी तपस्या का उसे फल प्राप्त होता है और वह क्या है यह हम सुनेंगे हमारी आज की पौष मास भागवत महापुराण की कथा की इसी श्रृंखला की कड़ी में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। शुक्ला की कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, क्रूक वैसे सभी तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ आनंदपूर्वक अपने घर की ओर लौट रहा था। वे सोच रहे थे कि मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सभी प्रेत स्वर्ग लोक में चले गए होंगे। जब वह इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय एक दिव्य रूपधारी विशाल काय पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ। उसके साथ क्रूक के पिता और पितामह भी प्रत्यक्ष रूप से उसने बांध कर रखा हुआ था। और फिर उस पुरुष ने क्रूक से कहा, हे वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला है, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर क्रूक वैश्य आश्चर्यचकित रह गया और दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिता पितामह इन सब को आपने क्यों बांध कर रखा है और मुझे इस तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब उस महापुरुष के रूप में आए हुए स्वयं धर्म ने कहा, हे वैश्य, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य की अनुराग रखने वाली और पतिव्रता पत्नी को अकेले छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है और उसमें कोई शयन नहीं। जो सदा पतिव्रते का पालन करने वाली, सभी बातों को जानने वाली, ज्ञान को अनुराग में लेने वाली, ऐसी गुणवती पुण्यवंत नारी जिसकी पत्नी होती है, उसके घर में सदैव देवता निवास करते हैं। पितृ भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ, गाय, ऋषि और संपूर्ण तीर्थ उसी घर में निवास करते हैं। पुण्यम पत्नी के साथ सहयोग से गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन होता है और इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सभी तीर्थ और देवता स्वयं निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म और दान तथा आचार सब उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार जो पत्नी से रहित होता है, उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ और भांति भांति के दान भी सिद्धिदायक नहीं माने जाते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं, और संसार से ताड़ने के लिए, कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं। जो भी मनुष्य अपने धर्म परायण सती पत्नी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य में सबसे अधम माना गया है। कड़े धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कैसे मिल सकता है? अपनी पत्नी के साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष के कारण तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे यह पितृ भी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खा लिया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी के साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्राद्धा से युक्त होकर अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उसी से पियों को वैसी ही तृप्ति होती है
जैसे अमृत पीने से पत्नी के गृहस्थ धर्म की स्वामिनी होती है, उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया था वह स्पष्ट तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथों से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है और उसी अन्न को प्रीत प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति मिलती है। और पत्नी के बिना जो धर्म कार्य किया जाता है वह हमेशा निसफल होता है। धर्म की यह बातें सुनकर क्रिकल ने पूछा, हे धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी? किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? इसके उत्तर में धर्म ने कहा, हे महाभागी, घर जाओ, शीघ्र जाओ। तुम्हारी धर्म प्रायण पुण्यवती शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी, उसे शांत बना दो, उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो और इसी से तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल होगी। इस प्रकार कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे चले गए। परम बुद्धिमान क्रूक भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने अपने स्वामी को आया देखकर उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। उसके बाद धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी बातें उसे कह सुनाई। स्वामी के इन सुंदर वचनों को सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ और उसके बाद क्रूक ने अपने घर पर ही रहकर अपनी पत्नी के साथ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और देव पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर देवता प्रीतगण और मुनिगण विमानों द्वारा वहां आ पहुँचे। महात्मा क्रूक और उसकी महानुभाव पत्नी दोनों की प्रशंसा करने लगे। इस कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, उस समय में स्वयं ब्रह्मा और महादेव भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां गए। सभी देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सभी ने उन दोनों पति पत्नी को वरदान देते हुए कहा, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। सभी देवी देवताओं के इस प्रकार कहने पर क्रूक ने कहा, हे देवों के देव, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने के लिए आप सभी लोग पधारे हैं। तब देवराज इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र ने उसके सतीत्व की जो परीक्षा की थी वह सारा वृत्तांत संक्षिप्त में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म सुनकर कर के वैश्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी आंखों में हर्ष आ गए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहा, हे महाभागवतम, प्रसन्न हुई। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हम पर संतुष्ट होइए। जो भी पुण्य आत्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदैव भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म और सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पियो के साथ में भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। क्रूक वैश्य की बात सुनकर सभी देवताओं ने एक साथ कहा, एवं अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर देवी देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की मधुर पवित्र संगीत सुनाया और यह वर देखकर उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक स्त्री मात्र को शुक्ला का यह उपाख्यान श्रद्धापूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से वह सौभाग्य सतीत्व और पोते पौत्र से युक्त बन जाती है। इतना ही नहीं, पति के साथ वह सुखी रहकर निरंतर आनंद का अनुभव करती है। और यह थी हमारी आज की पौष मास भागवत महापुराण की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस कथा का संपूर्ण श्रवण करने का
पुण्य फल आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको पतिव्रता नारी शुक्ला की यह सुंदर कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों परिवारजनों में शेयर कर दीजिए। उन स्त्रियों को विशेष रूप से शेयर कीजिए जिन्हें इसे सुनना चाहिए, ताकि वे भी इस कथा का श्रवण करके पुण्य की भागी बन सके और अपने पतिव्रता धर्म को और सशक्त बना सके और अच्छा कर सके। शांति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अवसर प्रदान करती है और इसलिए इस पवित्र पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण की कथा, जो शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं का है। तो चलिए हमारे इसी पौष भागवत महापुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, शकुला के मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके अस्तित्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र ने भी पूर्णतया अपने मन में विचार किया, मैं इसके अविचलन धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ पहुँचे और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही उसका पालन करूँगा। कामदेव को अपने समक्ष देखकर इंद्रदेव ने कहा, हे कामदेव, यह जो पतिव्रते में तत्पर रहने वाली महाभागा शकुला है वह परम पुण्यवती और मंगलमय है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सुनकर कामदेव ने कहा, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषि सौरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल भी नहीं होता, उसे जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। इसलिए भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं शकुला के सतीत्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहल वंश इस नारी को धैर्य से विचलित करूँगा और धर्म से भी। कामदेव से इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ क्रूक वैश्य की प्रिय पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शकुला ने दृष्टि नहीं डाली, लेकिन वह जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ पहुँचकर इंद्र उसे निहारते रहते। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से उसकी ओर देखते रहते। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भेजा। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली और कोई सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शकुला के पास जाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वह इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दति की बात सुनकर मनसवी शुक्ला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदैव धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 9 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं दुखी हूँ और यही मेरा हाल है। अब बताओ, तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का यह कथन सुनकर दूती ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दय हैं जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं
अब उन्हें लेकर क्या करोगी जो तुम जैसे साध्वी और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए? वे पापी नहीं तो क्या है? हे बोलो, अब तो वे चले गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे वहाँ जीवित भी है या मर गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद कर रही हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट कर रही हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए हे सुंदरी, जब तक युवानी है तब तक संसार के संपूर्ण सुख और भोगों को भोग लो। यहाँ देखो, यह एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणगान, स्वर्ग धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा प्रेम है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे स्वयं तो सिद्ध हैं ही, लेकिन दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। यह सुनकर शकुला ने कहा, हे दूती, यह शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदैव क्षय होता रहता है। यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन कर रही हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जरा बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसे तुम जैसा वो पुरुष वैसे ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही आता है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की होती है। घरों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी एकता समझो। त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इससे क्षण भर के लिए सुख मिलता है और फिर वैसी ही दशा हो जाती है। सर्वत्र यही बात देखी जाती है और इसलिए अब तुम चुपचाप अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात है ही नहीं। इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। शकुला के इस प्रकार कहने पर वह दती चली गई। उसने इंद्र से उसकी यह कही हुई सारी बातें बताई। शकुला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महाभागा शकुला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। वह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ क्रूर पत्नी शुक्ला को देखने चलूँगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वे जोश में आकर इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर मुझे ले चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, पतिव्रत सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे काम, मैं जानता हूँ यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्म पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव सच्चा है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ऐसा कहकर इंद्र धुंधर वीर कामदेव के साथ चल पड़े। उनके साथ कामदेव की पत्नी रति और वह दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी। केवल पति के ध्यान में तन्मय होकर वह प्राणों के वश में करके स्वामी का चिंतन करते हुए विकल्प शून्य हो गए थे। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था।
उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त उस महापुरुष को देखकर भी कुकड़ी की पत्नी ने उसके रूप गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते की छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार वो सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवराज इंद्र शकुला के शुद्ध भाव को समझ गए और अपने सामने खड़े कामदेव से कहने लगे, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण किया है, तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए शकुला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को तैयार है। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत और अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागत करने का पापम परिणाम भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? जब इस प्रकार देवराज इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, तब कामदेव ने उन्हें उकसाया और कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ वह हम जानेंगे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस पवित्र पौष मास में भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और यह भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परे उपास तेषाम नित्य अभियुक्त नाम योगक्षेम विहामय विहाम। भगवान सिर्फ बोलते ही हैं, जी नहीं, वह करते भी हैं। और जब वह अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो कोई कमी भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में इस कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए, अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम चेते हुए हम चलते हैं भागवत महापुराण की कथा की ओर। उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु महाती निवास करते, उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन ऐसे बंधु महाती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, जो कि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यार से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु मोती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे अब भूख के कारण मृत्यु शैया पर लेटे चुके हैं तो उनसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति बंधु मोहती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है जो हमें इस महामारी के समय में सहायता प्रदान करें? क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राण की रक्षा हो सके। पत्नी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर
बंधु मोहंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री क्षेत्रपुरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच गए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु मोहंती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए कहा, अच्छा, फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलिए मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए, और बिना किसी विलंब और अब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मोहंती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मोहंती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी श्री क्षेत्रपुरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत था। अब ऐसे समय में मंदिर में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए। यह वही स्थान है जहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मान एकत्रित होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रभावी को गाय पीती है। बंधु मोहंती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर हम सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेजा द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि में विश्राम कर लेते हैं, और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने वहाँ से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भरकर चावल का मान पिया और वहीं पर सो गए। उस रात बंधु मोहंती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी को पालनहार हैं, क्या हम आपकी सृष्टि से भिन्न हैं? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं, कृपा हमारी रक्षा करें प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मोहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान की संध्याकालीन सेवा पूजा करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी, और कारण स्पष्ट था। उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा सो जा रहा था। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से यह सोचकर मेरे पास आया था कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ, ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहाँ जाकर उन्होंने स्वर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान भरे और चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। जब बंधु मोहंती ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा, यह तो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अरे नहीं, यह मुझे कौन जानता जो मुझे बुलाएगा? शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज़ लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती, जरा सुनिए तो, आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं, कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जब बंधु मोहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहाँ जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोजन का थाल लेकर खड़े थे। भोजन का थाल देते हुए भगवान ने कहा, कृपया इसका स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन करवाएं। कल प्रातः होते ही मैं आपके लिए सभी व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मोहंती ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भोजन लिया
और अपने परिवार वालों को जगाया और सभी ने भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद बंधु मोहंती स्वर्ण का थाल वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहाँ कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे। बंधु मोहंती ने सोचा प्रातः काल होगा और जब सभी पुजारी आएंगे तो उन्हें लौटा दूंगा। यह सोचकर उन्होंने उस थाली को कपड़े में लपेट के रख दिया। अगले दिन प्रातः जब सभी पुजारी भंडार गृह में आए और देखा तो वहाँ से एक सोने का थाल गायब था। स्वर्ण थाली के चुराए जाने की सूचना प्रबंधन समिति को दी गई। अचानक किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो ये स्वर्ण थाली कपड़े के अंदर चमक रही थी। वहां आकर देखा तो यह तो बंधु मोहंती के पास पड़ी थी। यह देखकर राजा के सैनिकों को लगा कि बंधु मोहंती ने इस थाली को चुराया है, इसलिए उन्हें बंदी बनाकर निर्दयता से पीटा गया और कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि इस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उसे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब बंधु मोहंती कारागृह में बंद थे और उन्होंने फिर से एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान, हे प्रभु, मैं तो अधम तप प्राणी हूँ। मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वही करें। मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और वे रात्रि होते ही वे तो निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली? बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखार, उसे सुंदर आभूषण भेंट प्रदान करो, उसे पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राजसी रीति से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई और उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु मोहंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान किया, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपा मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु मोहंती का यथोचित राज से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया और इस प्रकार बंधु मोहंती ने अपना बाकी का जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के साथ भावनापूर्ण इस आदान प्रदान की कथा ने यदि आपके मन को प्रसन्न किया है और यदि आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के भक्तों की ऐसी ही मधुर कथाएं जन जन तक पहुँचे, तो आप इस कथा को बनाने हेतु हमारा सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए हम सब साथ मिलकर हमारी वैदिक सभ्यता की गौरव कथाओं को इस विश्व के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और निजी जीवन से थोड़ा समय निकालकर समाज कल्याण के लिए हाथ मिलाते हैं। इस कथा को अधिक से अधिक लाइक दीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा करने से हमारा तो उत्साह अनेक गुना बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सनातन सभ्यता के प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्रदान कर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा पौत्रों से साथ डटा हुआ था। कौशल सम्राट राजा इवाक ने भी देखा कि जिस प्रकार वर्षा के समय में आकाश में मेघ गर्जना करते हैं, उसी प्रकार वह सूकर अपनी पत्नी के साथ गर्जना करता हुआ
राजा को युद्ध में ललकार रहा था। जब राजा ने देखा कि उनकी दुर्ग सेना उस वराह के द्वारा परास्त हो रही है, तब राजा इवाक को क्रोध आया। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से सूकर पर प्रहार किया। उन्हें आते देखकर सूअर भी आगे बढ़ा और घोड़े के पैरों के नीचे आ गया, और उतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशान बनाया। सूअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी और वह चल नहीं पा रहा था। अंत योगता वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह सूकर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था, और उतने में ही राजा ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इवाक के साथ युद्ध करके वह सूकर राजा हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उस समय देवतागण उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात समस्त सूर क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पास लेकर उस सकरी की ओर दौड़ पड़े। सकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासंग्राम में अपने पति को मरा हुआ देखकर वह शोक से मोहित होकर अपने पुत्रों से कहने लगी, हे बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, माता, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के बैर का बदला लूँगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर सकरी दुख से आतुर होकर बोली, हे मेरे बच्चे, मैं महापाप नहीं तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने बाकी के 3 बच्चों को आगे कर लिया, और व्याधों को देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त सूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे, और इसी बीच में शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ गए। सकरी और सूकर दोनों माँ और पुत्र व्याध होकर मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लेकर नजदीक आ गए। तीखे तोमर, चक्र और मसलों का प्रवाह करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र अपनी माता को पीछे करके व्याध के साथ युद्ध करने लगा। कितने को ही दाढ़ से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को ही थूथुन की चोट से धराशायी कर दिया, और कितनों को ही खड़ों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए थे। राजा इवाक को संग्राम में इन शूरों को युद्ध करते हुए देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। उनके हाथ में धनुष बाण थे, और उन्होंने अर्धचंद्रकाल तीखे बाण से सूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखीरू उड़ गए। अपने पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर सकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभलकर उसने अपने थूथुन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हो गए, कितने ही भाग गए, और सकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगे। यह देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा अपनी पति से कहती है, हे प्राणनाथ, इस सकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया है, फिर भी आप अब उसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस सकरी को ना तो स्वयं मारता हूँ और ना ही किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ।
इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। इस प्रकार कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। वहाँ खड़े हुए सभी व्याध में से एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुकर समस्त वीरों का संहार कर रहे थे। बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक बाण का प्रहार किया और उस शुक्र को बिंद डाला। शुक्र ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया और व्याध ने गिरते गिरते संकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ लगाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई जमीन पर मूर्छित हो गई। जब रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला सकरी को धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखनी के पास गए, ठंडे जल से उसका मुंह धोया और फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शरीर को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र और शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखा और फिर मनुष्य की भांति वह बोलने लगी, हे देवी, आपने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए आपका कल्याण हो। आपके दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई है। सुक्रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त और उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा, सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से कहने लगी, राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। तत्पश्चात रानी ने शुकर से उसका परिचय पूछा। हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी की पूर्व जन्म का वृतांत सुना। तब सकरी ने कहा, हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। उनका नाम रंगबिंदाधर था। यह सब शास्त्रों के ममर्क थे और एक समय महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य जी ने मनोहर कंदराओं और झरों से सुशोभित गिरिवन मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। मेरे पति रंगबिंदाधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गायन का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर कहने लगे, विद्वे, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याओं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों को सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह मकान समुदाय, अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषय की ओर ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द रूप युवती स्त्री का अभाव होता है, वही मुनिलो लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा आई है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यह सुनकर रंगबिंदाधर ने कहा, हे महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय उसके बल को जीत लिया,